अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम हुसैनी मौला आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम की। हमारी वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, एक पैगाम पहुँचाना है। बयान सुना जिसमें उनको चाइना सैयद कहूँ कि बिका हुआ माल कहूँ, क्या कहूँ, आप तो समझ गए। हसनैन बिकाई साहब ने भी एक बयान दिया है कि एक सैयद जो है अगर वो आलिम नहीं है तो एक आलिम जो गैर सैयद है उससे अफजल है। सुन्नत व जमात के नजदीक बरतरी और फजीलत का असल मेयार तकवा, इल्म और अमल सालेह है। नसब और शराफत अपनी जगह मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हैं और सादात किराम की इज्जत व तकरीम शरीयत में वाजिब करार दी गई है, मगर सिर्फ नसब की बुनियाद पर अल्लाह के नजदीक कोई बरतरी साबित नहीं होती। यानी शर्फ नसब एक अजीम नेमत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकाम पाने का मेयार सिर्फ और सिर्फ तकवा और अमल है। अब उसूली कायदा देखें कि अगर कोई सैयदजादा इल्म व तकवा में कमतर हो और दूसरा शख्स ख्वाह वो गैर सैयद हो इल्म व तकवा में ज्यादा हो तो वो आलिम बाअमल अफजल शुमार होगा। अगर सैयदजादा खुद आलिम रब हाल इससे साबित होता है कि वाकई में ये चाइना माल है। इनसे पूछो इनके अब्बा के पास कौन सी डिग्री है आलिम की, इनके पास कौन सी डिग्री है आलिम की? क्यों लोगों से हाथ चुमवाते घूम रहे हैं? फिर क्या जरूरत है जब आलिम और हाफिज नहीं है? फिर आलिम भी क्यों इनके हाथ तो चूम रहे हैं? नहीं चूमना चाहिए ना, छोड़ दो। मगर मैं नहीं समझता था कि ये आदमी इतना जल्दी इतना बड़ा मसलकी नासबी बन जाएगा कि इलियास अत्तारी जैसे खारजी नासबी की बोली बोलने लगेगा। बड़ी शर्म आई मुझको इसका बयान सुन के कि ये इलियास अत्तारी का अंधभक्त हो गया है, इलियास अत्तारी की भाषा बोलने लगा है। आलिम दीन जो होता है, आलिम दीन वो गैर आलिम सैयद से अफजल है, उसका दर्जा बुलंद है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अरे एक जाहिल के बयान को अपना बयान बना लिया, तो इसका मतलब आज बरेलियों के अंदर कहीं ना कहीं इलियास अत्तारी एक मुकाम रखता है और हो सकता है कि इनका आने वाला मुजद्दिद वही हो। हीर शरीफ भाई हैं, मेरा सवाल ये है, बापा जी ने दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल कहाँ से की है? नीज दावत इस्लामी बनाने से कबल बापा जी का जरिया मुआश यानी कारोबार क्या था? ज़हीर शरीफ भाई। दावत इस्लामी से कबल मेरा कारोबार, अच्छा दरस निज़ामी, मैंने दरस निज़ामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो दो चार मसाइल मुझे याद हो गए। मगर इलियास अत्तारी को अगर ये मुजद्दिद मांग और समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो तो एक जाहिल है। वो तो खुद कहता है मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। तो एक जाहिल के बयान को ये बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो उसको बुग़्ज़ है आले रसूल से, वो बुग़्ज़ वो आम करना चाह रहा है। और इन जैसे चाइना माल, चाइना सैयद, ये चाइना ही है, यकीन मानो ये चाइना है। गुनाह बख्शवाएगी शफाअते मुआविया, जाहिदो पारसा हो करम हो अता, खातिमा हो भला, मुआविया मुआविया। Wake up to reality. खोल सही मुस्लिम, लिखा हुआ उसमें कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबी, वो कहता है हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा और ये मेरे दिल ने ये बात याद रखी। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो। और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें यह हुक्म देता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। साहबी जो मर्जी करे। वैसे तो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ कटेंगे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तेरा मामू चोरी करे तो फिर हाथ नहीं कटेंगे? फातिमा तो जनती औरतों की सरदार है, तेरा मामू तो शाही कोई नहीं।
मेरी सईदा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा महमूद है शाह ही कोई नहीं। मौलवियों की तहकीक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है बाद नबी हर हाल में अफजल है। हज़रत अबू बकर हर हाल में नबी के बाद सबसे अफजल है। तो इस बिकाई से मैं पूछना चाहता हूं कि हज़रत अबू बकर सैयद थे, बनु हाशिम से थे, क्या थे? अबा इल्म की बात करते हैं। चल, तूने किसी को कमेंट में जवाब दिया है कि कुरान कहता है जिसका तकवा ज़्यादा है वो हमारे नज़दीक ज़्यादा अफजल है। चल आजा तकवे पे बात कर ले। मौलाना साहब ने भी लिखा अपनी किताब में, तुम्हारे मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने भी, कि मौला अली और अल्लाह के रसूल उस वक्त नमाज पढ़ते थे जब रूह ज़मीन पे कोई नहीं था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मौला अली अलैहि सलाम से बड़ा जाहिद इस रूह ज़मीन पर कोई नहीं बाद नबी। सबसे ज़्यादा कुरान की आयतें जिनके लिए उतरी वो मौला अली की ज़ात। अल्लाह के रसूल के साथ सबसे पहला नमाजी कोई है तो अली। घोड़े पर बैठ के एक तरफ पैर रख के दूसरी तरफ पैर रख दे जब तक कि कुरान ख़त्म कर दे वो अली की ज़ात। जिनको मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कहे कि मौला अली खुद एक कुरान है। मौला अली से बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, मौला अली से बड़ा जाहिद कोई नहीं, मौला अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, मौला अली से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, मौला अली से बड़ा काजी कोई नहीं। क्योंकि हज़रत अबू बकर के दौर में काजी मौला अली थे, हज़रत उमर के दौर में काजी मौला अली थे, हज़रत उस्मान के दौर में काजी मौला अली थे, फैसला करने वाले मौला अली थे। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अली हमारे बीच में नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। हज़रत उमर कहते हैं कि अली हमारे बीच में अगर फैसला करने वाले नहीं होते तो हम हलाक हो जाते। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर कुरान की इस आयत को मान लिया जाए कि मुत्तकी जाहिद इल्म वाला अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है तो फिर मौला अली से अफजल कोई नहीं है हर हाल में। हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान सबसे अफजल मौला अली की ज़ात। अगर यही बात तेरी मान ली जाए और आलिम वाली बात ही मान ली जाए तो आम लोगों के लिए, अहले बैत की औलादों की अजमत गिराने के लिए, सैयदा पाक की औलादों की अजमत गिराने के लिए आम लोगों में एक मुल्ला जो ज़कात सदका खा के मौलवी बना है और एक सैयद जो मौलवी नहीं है, एक सैयद जो मौलवी नहीं है और एक मुल्ला जो ज़कात सदका खा के मसलकी मौलवी बन गया है, वो उस सैयद से अफजल है। तो अब ये बहस चल रही है सैयद बड़ा कि आलिम बड़ा। इल्म की तारीफें हर साहिब इल्म ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। ये खुद एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। किसको आप इल्म मानते हो, किसको इल्म से नहीं जोड़ते? कौन सी चीज़ है ऐसी आसान सा जो हम नहीं जानते वो जान लिया उस्ताद के ज़रिए, गौर व फिक्र करके। जो हम नहीं जानते थे हमने जाना, क्या ये इल्म नहीं है? अब दूसरा सवाल है, क्या ये दीनी इल्म है या दुनियावी? यहाँ भी दो हिस्से बन गए। मुझे आज तक कोई इल्म दीन से अलग नज़र ही नहीं आया और चैलेंज करता हूँ कि कोई हो मुझे बताए कि इस इल्म का ताल्लुक दीन से नहीं है। सबका ताल्लुक दीन से। ये जो मुआज़ने वाली बात, इस पर तो इमाम राज़ी की, एक ही बात कह दूं कि इमाम राज़ी से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े सिंपल अंदाज में कहा कि मेरे पास 100 बच्चों को ले आओ, मेरे पास 100 बच्चों को ले आओ, मैं उन्हें आलिम बनाकर वापस कर दूंगा। मैं उन्हें आलिम बनाकर वापस कर दूंगा और मैं तुम्हें 100 आलिम देता हूं, एक सैयद बना के दे दो। कितना सिंपल वे में, सिंपल वे। ये आवाम को गुमराह करने के लिए, उनमें वसवसा पैदा करने के लिए। इसीलिए तो देखो आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि सैयद का एहतराम
انہی کا نام لے کر لوگ لے رہے ہیں. تو اب یہ بڑی کنٹروورسی ہے کہ ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ اگر سید فاسق ہے تب بھی اس کا ادب اور احترام ضروری، اور اگر کوئی عالم فاسق ہو جائے، جھوٹ بول دے، کوئی غیر سید پیر جھوٹ بول دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ بیعت کہاں برابر کیے پڑے ہیں؟ فاسق ہے تو ادب احترام ضروری، ادھر فاسق ہوا تو گیا، سب لٹ گیا. یہ محض عوام کو گمراہ کرنا اور اپنی دکانداری کو چلانا ہے، سمجھے؟ تو پھر اوپر چل. اب مجھ کو بتا مولا علی سے بڑا زاہد کون ہے، مولا علی سے بڑا متقی کون ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہے، مولا علی سے بڑا بہادر کون ہے، مولا علی سے بڑا نسب میں کون ہے، مولا علی سے بڑا خدا کا پسندیدہ کون ہے، مولا علی سے بڑا اللہ کے رسول کا پسندیدہ کون ہے ہر جنگ کا ہیرو ہے، کون ہے جو قاضی القضات، کون ہے جو پوری دنیا میں بعد نبی علم کے شہر کا در ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمہاری باتوں سے پھر سب سے افضل مولا علی ہے، چلو مانو. ان کے بعد پھر امام حسن کو مانو، پھر جا کے کہیں صحابہ کا نمبر آئے گا اگر اسی حساب سے ماننا ہے. تو تیکھا تیکھا دوسرے کا میٹھا میٹھا ہمارا، یعنی آج کے سیدوں کو طنز کسنے کے لیے، آج کے سیدوں کو گرانے کے لیے، آج کے سیدوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک مولوی مسلکی مولوی کو سیدوں سے اوپر لا رہے ہو. تو آؤ اوپر، پھر مولا علی سے پھر بڑا کوئی نہیں ہے، اس بات کو مانو. کیونکہ مولا علی سے بڑے حضرت عمر ہر حال میں نہیں تھے، حضرت ابوبکر ہر حال میں نہیں تھے. مولا علی سے بڑا زاہد کوئی نہیں، نمازی کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، بہادر کوئی نہیں. یہ بغض اہل بیت، یہ بغض آل رسول ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ آج کی بریلیت سے اللہ بچائے. اور تو واقعی میں اللہ جانے کیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. والسلام علیکم.